अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और एक अच्छा वीकेंड भी गुजारा होगा कोरोना के साथ। नाज़रीन, अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो 24 घंटे में जो पेशेंट सामने आए हैं वो 6000 से ज़ायद हैं और जो अमवात वाक़ हुई हैं 24 घंटे में वो 81 अमवात जो है वो 24 घंटे में हमने देखी हैं और 1,39,000 से ज़ायद अफराद जो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। कोरोना की वजह से जो एक मोहलिक वबा है, जो एक आलमी वबा है, उससे देखा गया है कि बहुत चीज़ें मुतासर हुई हैं। आपका कारोबारी तबका मुतासर हुआ है, आपकी तालीम जो है वो मुतासर हुई है, फिर आपकी जो है नौकरियाँ भी इस वजह से बहुत लोग जो है वो नौकरियों से जो है वो जा चुके हैं। फिर आपका जो है आप जहनी मरीज़ हुए हैं, स्ट्रेस का शिकार हुए हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन, अगर बात कर ली जाए तो बहुत चीज़ें हैं जिस चीज़ कोरोना ने हमें मुतासर किया है। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा के हवाले से, आज हम बात करेंगे किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो कोरोना पे आज हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि चीज़ें तादाद बढ़ती जा रही है और अब आगे जो है वो ईद उल अज़हा आने वाला है, लेकिन कह दिया कि मंडियाँ नहीं लगेंगी। बिकॉज़ पहले आप कंसिडर कर रहे थे कि SOPs के तहत जो है वो मंडियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन अब वो भी कंसिडर किया जा रहा है कि नहीं लगेंगी बिकॉज़ तादाद जो है वो डेली बढ़ती जा रही है। तो आप कोरोना के हवाले से मैं चाहती हूँ थोड़ा ब्रीफिंग दे दें हमारे नाज़रीन को। देखिए, जैसे अभी आपने मंडी की बात की, बिल्कुल बहुत लोगों का की जो नज़र है वो इस चीज़ पर है कि आया परमिशन मिलेगी, मंडी प्रॉपर लगेगी या नहीं। बज़ाहिर तो पॉसिबिलिटी इसलिए नज़र नहीं आती कि जहां हम एहतियात की बात कर रहे हैं, जहां इस वक्त जो जिस तरह केसेस रेगुलर बेसिस पे 5000 ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ इजाफ़ा हो रहा है, तो ये एक बड़ी तादाद है। और ऐसी सूरत में जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वैसे भी हमारे कंट्री के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का एज सच कंसेप्ट है ही नहीं। आबादी बहुत ज़्यादा है, गुंजान आबाद है ज़्यादातर, और ऐसी सूरत में इतनी ये 3 फीट या 6 फीट की जो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो उसको फॉलो करना इतना इजी नहीं है। इवन हम बैंक की अगर नॉर्मल हालात में बात कर लें, बैंक के अंदर भी अगर आप देखें तो वो जब काउंटर पे कोई होता है तो दूसरे को सब्र नहीं होता, इवन वो काउंटर तक पहुंच जाता है, जबकि वहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा होता है, डेकोरम होता है। लेकिन वहाँ पे ही जब चीज़ फॉलो नहीं होती तो मार्केट्स में या बाज़ारों की हम बात कर रहे हैं, गलियों में, तो यहाँ कैसे पॉसिबल है। और फिर जब मंडी की हम बात करते हैं तो देखें कैरियर तो है ना, इतना बड़े मतलब जानवरों के हवाले से जब बात करें, जो विज़िट करते हैं लोग वहाँ पर जाते हैं, वो सिर्फ जब मास्क लगाया भी जाता था वो डस्ट के हवाले से कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, बच्चे अमूमन जो हैं वो मंडियों में ज़्यादा जो है वो जाते हैं। यंग एजेस जो टीनेजर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा, बल्कि वो तो 10 महीने से पहले भी उनका चक्कर लगना शुरू होता है। तो ये चीज़ तो स्प्रेड को फर्दर बढ़ा सकती है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि कोई चांस लगता है बज़ाहिर। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने यहाँ मास्क की बात की। देखा गया है कि जो मास्क हम सर्जिकल मास्क होता है वो आपको एक ही दिन में डिस्कार्ड करना होता है, लेकिन लोग उसको लगाए फिरते हैं, उसको डिस्कार्ड नहीं करते। तो वो कितना देखिए, इसमें क्या है कि जो ये जो ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के सर्जिकल मास्क हैं जो कि रूटीनली और नॉर्मल मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, और अब तो बहुत सारी शॉप्स ने वैसे ही रखना शुरू कर दिए हैं ताकि इसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। इनमें ये बेसिकली जो है ना क्लीन एनवायरनमेंट मास्क कहलाते हैं। जब हम ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की बात करते हैं, जहाँ पे सर्जन्स होते हैं और पैरामेडिक्स होते हैं, वो ऑपरेशन के दौरान जो है वो इसको इसलिए रखते हैं कि ताकि वो अगर खुदा ना खास्ता छींक रहे हों या खांसी आ जाए या ऐसी कोई चीज़ हो, या बोलने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स हैं जो ऑपरेट हो रहा है, अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है किसी भी किस्म का, तो उसमें ये जरासीम ना जाए। मकसद तो एक्चुअली इनका ये था। प्रोटेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं मास्क, और इनका जो डायमीटर्स हैं, जो अगर हम कहें पोर्स होते हैं, वो बहुत माइन्यूट होते हैं ताकि मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जा सके। इवन वायरसेस को भी, यानी अगर जो 120 नैनोमीटर्स के हम बात करते हैं साइज़ ऑफ द वायरस, तो उसको भी रोकने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मसला क्या आता है कि जब ये मास्क हम ये समझते हैं कि मास्क पूरा दिन लोग बादत इस्तेमाल करते हैं, और गर्मी जिस हद तक है, स्वेटिंग बहुत है, आप जब बोल रहे होते हैं वो वेट हो जाता है पूरा एरिया, तो आप जो आपने इनहेल किया और उसके बाद जब एक्सहेल किया तो जो कुछ भी वहाँ मॉइस्ट हुआ तो वहाँ पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो रही है। सिर्फ वायरस की बात नहीं है, हमें ये भी देखना होता है कि हम कहीं पता चला वायरस से तो बच रहे थे, दूसरे और इन्फेक्शन हमने लगा लिए। तो इसलिए इसको कोशिश करें कि रिप्लेस कर लें, 3-4 घंटे मैक्सिमम यूज़ करें, फिर मास्क चेंज करें। और पॉसिबिलिटी अब मतलब अच्छा, कुछ लोगों ने ये किया, अमूमन देखने में आया कि जी कपड़ों के मास्क भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप कपड़े को वैसे देखेंगे, रोशनी में भी सिर्फ देखें, तो आपको बहुत क्लियर पोर्स नज़र आते हैं कि जी उसकी विजिबिलिटी है, यानी आर पार आप देख सकते हैं, जो ट्रांसलूसेंसी जिसे हम कहते हैं।
तो ऐसी सूरत में वो मास्क जो है वो कोई एक रफली डस्ट को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ तक वायरल प्रोटेक्शन की बात है वो इतना पॉसिबल नहीं है उसमें। सही, तो आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके ऑक्सीजन में ब्लड में कमी हो जाती है, ब्लड के ऑक्सीजन में, तो वो कितना सही है? किस हवाले से? जब आप मास्क पूरा दिन पहन के रखते हैं तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा देखिए, इसका ये है कि अमूमन जब क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर ये पहने जाते हैं तो स्वेटिंग नहीं हो रही होती है। एसी एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मली ये मास्क यूज़ किया जाता है। जब हम रनिंग एनवायरनमेंट के अंदर इन मास्क को यूज़ करते हैं तो इनके पोर्स ब्लॉक भी तो होना शुरू होते हैं ना, डस्ट की वजह से। बाहर आप एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप बचा रहे हैं कि डस्ट ना जाए। डस्ट में हो सकता है वायरसेस अटैच हों, वो चले जाएं, तो वो जो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, जैसे हमने कहा कि इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर जो आप बाहर सांस निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और आप फौरी तौर पे वो इनहेल करते हैं। अमूमन इसलिए बहुत सारों को ऐसा भी होता है, मैं सुनने में आता है कि जी घुटन महसूस हो रही है। उसकी वजह ये होती है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ बात कर लें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की, तो वो क्या है? क्योंकि उनका अक्सर देखा गया है कि पॉजिटिव नहीं आता और पॉजिटिव आता है लेकिन इनको कोई अलामात सच नहीं होती है। बिल्कुल। देखें, एसिम्प्टोमेटिक जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अगर क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी बहुत अच्छी है, यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एसिम्प्टोमेटिक होने की बज़ाहिर, जो मुझे समझ में आती है। बहुत मुमकिन है कि जो साइंटिस्ट हैं उनके पास बहुत सारे इसके और रीज़न्स भी हों। एक तो ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी सूरत में आपकी लड़ने की सलाहियत, जैसे अगर 6 लोग बैठे हुए हैं और फ्लू या ठंडी हवा चली और फ्लू था उसमें, और कुछ लोगों को लगा, कुछ को नहीं हुआ, 1-2 छींक में मारी और सही हो गया। कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है उन्हीं 6 लोगों के अंदर कि 3 जो है बीमार भी हो गए, आप सुनने में आता है, दूसरे दिन नहीं आ रही, आपकी मुलाकात नहीं हुई, पता चला बुखार भी हो गया। तो इम्यूनिटी का एक एलिमेंट आ जाता है जो कि सबके लिए आप इक्वली नहीं कह सकते। दूसरा ये है कि अगर वायरल का जो एक्सपोजर हो रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है। डॉक्टर साहब, अगर हम एक कॉल भी साथ में ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, मुझे घुटने में और ये क्या कहते हैं एड़ी के ऊपर जो हड्डी है ना, हड्डी में चलने में बहुत दर्द होता है। तो मुझे मेरे पूरे लेग्स में बहुत दर्द होता है। जी जी। और ये मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 33। ओके, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप रखती हैं, मतलब ये अलावा काम के, घर के काम के अलावा आप रेगुलर टाइम देती हैं 5 से 10 मिनट सुबह और 5 से 10 मिनट शाम? नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है तो मैं ऊपर नीचे तो मेरा बहुत हो जाता है। ठीक है, तो वैसे सच कोई है नहीं एक्टिविटी। ठीक है, यानी सीढ़ियाँ आप चढ़ती हैं? जी। अच्छा, और सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए कहूँगा अच्छी बात है कि अगर आप इसी दर्द के साथ थोड़ा रेगुलर चलते रहेंगी और थोड़ा ज़्यादा एक्सर्ट करें तो एक टाइम आएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर कि ये दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। हो ये रहा मैं जब दवाएं खाती हूँ, मैं ओसोनेट 800 लेती हूँ तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा आराम हो जाता है, लेकिन फिर वो जैसे ही छोड़ती हूँ मुझे दोबारा से स्टार्ट हो जाता है दर्द। देखिए विनीश, बात ये कि मसले का हल नहीं है ना कि अगर आप मेडिसिन खाएंगे वक्ती तौर पे, डेफिनेटली कोई भी मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं, जो एनाल्जेसिक्स हैं, तो वो डेफिनेटली पेन तो कम कर देंगे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या है कि फिर आपको वापस जो है इतनी लॉन्ग टर्म आप मेडिकेशन अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैदा डिस्टर्ब होगा, लिवर पे लोड पड़ता है। मेरा कहने का मकसद है, अभी आपकी एज इतनी नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे एज पूछी कि इस एज के अंदर तो आपको, देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जंग लग रहा है। जंग लग रहा है से मुराद ये नहीं होती है कि आप कहो कि हम बिल्कुल बैठे हुए नहीं, लेकिन हम उस लेवल पे जाके इन जॉइंट्स को एक्सर्ट नहीं करा रहे जो ये डिजर्व करते हैं, ताकि मूवमेंट बरकरार रहे। अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आपने कहा रिहाइश है और इससे ज़्यादा किसी, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीढ़ी का इस्तेमाल करें। कुछ दिन दर्द रहेगा, बहुत ज़्यादा होगा। ये दर्द कुछ अरसे के बाद जब देखिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी बढ़ जाएगी ना, आपका पेन तो बढ़ रहा है लेकिन आप एक्चुअली क्या हो रहा है कि लुब्रिकेशन भी बढ़ेगी क्योंकि जॉइंट्स का आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं। जब लुब्रिकेशन अच्छी हो जाएगी, वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में पेन में आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। वो मेडिसिन से बेहतर है, मेरा कहने का मकसद ये। बहरहाल इसके अलावा भी अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बिनिश फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, आप एसिम्प्टोमेटिक के बारे में बता जी, तो अब उसमें दूसरी वजह जो आ गई, दूसरी वजह ये है कि जी कोरोना वायरस जो है फॉर एग्जांपल
वो उसकी मिकदार उस अमाउंट में नहीं गई, यानी डिपेंड करता है ना कि क्वांटिटी कितनी एक वक्त में एक्सपोजर आपका हो गया। अगर वो एक्सपोजर बहुत माइल्ड था, अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं समझेगा कि 1000 वायरस अटैक कर रहे हो और 10 लाख कर रहे हो, तो उसमें फ़र्क आएगा। तो ऐसी सूरत में उनकी मल्टीप्लिकेशन और सिम्टम्स अपीयर होने में जल्दी आएगी। तो हो सकता है कि बाद वक्त सिर्फ माइल्ड एक्सपोजर हो, तो ऐसी सूरत में वो पेशेंट्स के और बॉडी क्योंकि एंटीबॉडीज़ बना रही होती है, तो हो सकता है उसको किल कर दे, तो सिम्टम्स अपीयर ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, देखा गया है कि मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया, तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है या आप खुद को घर में क्वारंटीन कर सकते हैं? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा एज ग्रुप है। सही। देखें, ज़्यादातर जो इसमें वल्नरेबल है, यानी कि जिसमें ज़्यादा चांसेस है खुदा ना खास्ता कि तशवीश हो सकती है, सिम्टम्स ज़्यादा मार्क्ड हो सकते हैं, चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है, वो या तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर 50 साल से उम्र ज़्यादा के, ठीक है। इसमें इजाफत इम्यूनिटी का थोड़ा सा रोल आ जाता है। ऐसी सूरत में अब जैसे आपने कहा कि क्वारंटाइन कर लेते हैं और वो हॉस्पिटल नहीं जाते, अभी जो इस वक्त हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट है, डेफिनेटली अवॉइड इसलिए करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट नहीं कराएं, टेस्ट ज़रूर कराएं, लेकिन अवॉइड इसलिए करें कि वहाँ में अगर नहीं भी है और आप शक की बुनियाद पे कंफर्म करने जा रहे हैं, तो शक करने को हो सकता है कि आपका एक्सपोजर हो जाए खुदा ना खास्ता और आपको वायरस लग जाए, एक चीज़। दूसरा ये है कि अगर आपका कॉल हो तो आप मुझे ब्लॉक नहीं, कॉल नहीं डॉक्टर साहब, तो अगर आप क्वारंटाइन की बात करते हैं, तो क्वारंटाइन की सूरत में आइसोलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए है। और ये जहाँ तक एहतियात की बात है, जब हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, बेसिकली एक घर के अंदर 4, 5, 6 लोग अगर हैं और खुदा ना खास्ता किसी एक को हो गया है, बहुत कम चांसेस हैं, मैं कहूँ 90% चांस नहीं है कि वो सबको ही स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप किस हद तक बच सकेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी हुआ है और जो बहुत ही स्पेसिफिक लॉकडाउन किया गया है, उसमें पूरी फैमिली को ही बंद कर दिया था कि भाई आप एहतियात करें। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो भी डिस्कस होनी है। हम बात करें कोरोना के हवाले से, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ कोरोना वायरस के हवाले से। नाज़रीन, कहा गया है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि आप जुलाई तक जो है वो केसेस और बढ़ेंगे, लाखों में जाएंगे केसेस। डॉक्टर साहब, कहा एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जब मैं थ्रो कर देती हूँ, कहा पाकिस्तानी अवाम कहती है कि कोरोना हमें इफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉलर को लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से जो हम सब उसमें शामिल हैं कि अब हमारा ये जो गलतफहमी है इसको दूर कर लेना चाहिए है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो स्प्रेडिंग हो रही है, इवन पहले तो ये था कि बहुत ही लिमिटेड थे, 40, 50, 100 की तादाद थी, तो लोगों ने इसको बहुत अनसीरियस लिया। जो लॉकडाउन इवन किया भी गया तो उसको फॉलो नहीं किया गया, एक बात। दूसरा ये चीज़ है कि ये जो इसकी स्प्रेडिंग हुई है, आपने अब इस हद तक हो गई कि हम इलाकों में, गलियों में भी हमें सुनने में आता है कि जी हमारी किसी पड़ोसी, खुदा ना खास्ता उनका सुनने में आया कि डेथ हो गई। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ नहीं है कि जिनके वो शक व शुबात थे कि जी वायरस है ही नहीं, वायरस मौजूद ही नहीं है, ऐसा भी तो ख्यालात थे ना। तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जानी चाहिए। प्लस ये कि जहाँ तक फिर एहतियात देखें, हम क्योंकि बाहर होते हैं, मर्द हजरात ने काम करना है, बाहर जाना है, बिल्कुल है, ख़वातीन भी कर रही हैं। जो भी घर में एंटर होता है तो वो सबसे पहले कांटेक्ट में, किसी भी चीज़ों को कांटेक्ट में आने से पहले अपने आप को आइसोलेट करे, साफ़ करे, क्लीन करे, जो कहते हैं सैनिटाइज करे, उसके बाद फिर जो है। क्या हम एक कॉलर जी प्लीज शामिल कर लें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करिए, कहाँ से? मिसेस मजीद बात कर रही हूँ, कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, ये मालूम करना था, वीकनेस बहुत है, जैसे थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, और दूसरा ये कि मेरे गले में आजकल तकलीफ हो रही है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है, तो ये और थोड़ी सी कभी कभी छींक भी आ जाती है, तो ये क्या वजह है? ठीक हो गया, वीकनेस बहुत है। जी जी जी। अच्छा मिसेस मजीद, बहुत अच्छा हुआ आपने, खैर आपके तवस्सुल से, इस कॉल के तवस्सुल से, बल्कि मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि कल इंशाल्लाह हम इन्हीं सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मसल पेन बहुत बढ़ता जा रहा है।
अमूमन मेरे पास ज़्यादातर कॉल्स अब उन पेशेंट्स की भी आती हैं जिनको जाबित है, जिस्म में दर्द हो रहा है, एक फाइब्रोमाइल्जिया टाइप की एक चीज़ जैसे कहते हैं हम, वो बहुत कॉमन होती जा रही है कि आपको जोड़ों और दर्द जिस्म में, ख़ासतौर पे गोश्त के में, मसल्स में जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह कल हम डिटेल में भी बात करेंगे। बाकी अगर जो आपका कंसर्न है आप मुझे प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूँगा इस हवाले से। थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ मैं से? मिस नदीम लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं एसिडिटी के बारे में ज़रा इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ जी। कि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी जी। तो इसके लिए मुझे कौन सी ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा टोटका सा बताएं कि एसिडिटी हो ही ना मुझे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। जी। ओके, अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफिज़। देखिए, जैसे आपने एसिडिटी की बात की, बिल्कुल कॉमन कंप्लेन है एसिडिटी के हवाले से। मेडिसिन्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ अरसे दी जाती है 15 दिन, ताकि इसमें बेहतरी आ जाए, और जब बेहतरी आ जाती है तो हम इसको विड्रॉ भी कर लेते हैं। और कुछ में ऐसा होता है हम इसको 3-4 हफ्ते तक भी देनी पड़ती है। बाद औक़ात सिर्फ माइनर एहतियात जो है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिर्च मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें। खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेज़ाबियत जो है वो उस वक्त तो डाइल्यूट हो जाती है, बाद में फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक चीज़। और दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता घर में कोई दवाई मौजूद नहीं है और आपको तेज़ाबियत बहुत हो रही है और ऊपर की तरफ उछाल आ रहा है और कोई मेडिसिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में रोटी, सिर्फ सूखी रोटी या स्लाइस, या अगर रस्क या पापा जिसे हम कहते हैं वो अगर है, और आप उसे सिर्फ बग़ैर पानी के सिर्फ सूखा निगल लें, अच्छी थोड़ा सा एक कहते हैं ना 1/4 रोटी या इस तरह, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी इस तेज़ाबियत को कम कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शब्बीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सबसे ये सवाल है कि हमें जो है तकरीबन 10 से 12 दिन से खांसी और नज़ला है, जो मेडिसिन लिए हमसे कवर नहीं हो पा रही, बलगम भी है, तो इस हवाले से मिलता है। बुखार भी है तो साथ में आपको मेडिसिन शफीक साहब? बुखार भी है आपको? जी, बुखार पहले हुआ था लेकिन बुखार अब नहीं है, सिर्फ खांसी और नज़ला है मुझे। उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 37 है मेरी। ठीक है, अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा तकरीबन कोई 1 बजे, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा इस हवाले से, ठीक है, और कुछ एहतियात। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सॉरी आपको इंटरप्ट किया, आप बता रहे जी थे। जी। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि क्वारंटाइन कर लेना अपने आप को बिल्कुल करना चाहिए है, लेकिन सैनिटाइज करना जब एक्सपोजर हो रहा है ना, सही। इसकी स्प्रेडिंग मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। अभी मैं जब प्रोग्राम से पहले बल्कि आपसे भी डिस्कशन हो रहा था कि नोट का जो इस्तेमाल है, ये जो करेंसी है, बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी सोर्स बनी हुई है इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि तकरीबन पेपर पे या यानी जो स्टडीज़ की गई तो पेपर के ऊपर या ये जो नोट है इस पर तकरीबन 3 से 4 दिन तक जो है वायरस सर्वाइव कर जाता है। तो ये भी एक तरीके का कैरियर है, क्योंकि आज अभी आप जिस वक्त नोट चाहे बाज़ार में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो नोट का इस्तेमाल हो रहा होता है, ये भी एक सोर्स है स्प्रेड होने की। तो कोशिश करें, बच्चों में अमूमन होता है हम हाथ में खेलने के लिए नोट दे देते हैं, या वैसे वॉलेट का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे ओपनली ना रखें इसको। ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस कोरोना वायरस की जो लाइफ है, वो जो डेथ हो जाती है उसकी, अगर आपका गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो। अच्छा, देखिए, टेम्परेचर सर्वाइवल्स जो हैं कोरोना के हवाले से बहुत लोगों के शक व शुबात रहे। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के अंदर भी मैं ऐसी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि स्पेनिश एरिया में जितना भी है वहाँ पर फ्लू जो है वो समर में होता है, जबकि अमूमन कहा जाता है कि जी कोल्ड एंड फ्लू जो है, कोल्ड का लफ्ज़ ही इसलिए ऐड किया था कि विंटर के अंदर अमूमन होता है। तो ये बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं टेम्परेचर एनवायरनमेंट्स के हवाले से। ये और बात है कि वायरस की मजीद रेप्लिकेशन होना या ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होना तो हो सकता है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी, जैसे सऊदीया की हम बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, जहाँ हाई टेम्परेचर्स हैं 48, 49, 50 टेम्परेचर्स हो जाता है नॉर्मली गर्मियों में, वहाँ पर भी वायरल स्प्रेड हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीबी, मैं तनवीर अजीज बात कर रहा हूँ। जी तनवीर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कोरोना का तो कोई रोला नहीं है, लेकिन ये कि मुझे वीकनेस बहुत है और मेरा जो टेम्परेचर है 95-96 आता है। ठीक है। और मेरे और ऐसे लगता है जैसे मैं ना मदोशी के अंदर हूँ, नींद बैठे बैठे मुझे ना होते आना लग जाते हैं,
और आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, गिरने लग जाता हूँ मैं। कितनी उम्र है आपकी तनवीर साहब? सर 52 है डॉक्टर साहब। ठीक ठीक, 52 ईयर्स है, ठीक है। मुझे तो कोई घोड़ा मार दवाई दें ताकि मैं स्ट्रांग हो जाऊं, जैसे मैं बाहर के मुल्क में था। अच्छा, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो। देखें, एक्चुअली वजह यह है कि जिस तरह की, जैसे आपने कंप्लेन की कि टेम्परेचर आपका थोड़ा सा लोअर साइड पे रह रहा है, कमज़ोरी हो सकती है, न्यूट्रिशन जो है, जो हम जो भी ग़िज़ा खा रहे हैं वो ग़िज़ा सही से जज़्ब ना हो रही हो, एक बहुत बड़ी वजह है ये। क्योंकि अमूमन हम कहते हैं हमने खाना तो खाया लेकिन जिस्म को नहीं लग रहा। इसका मकसद जिस्म को ना लगना क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और फिर वाइटामिन और मिनरल्स, वो एब्जॉर्ब सही तरह नहीं हो रहे, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये कि हेमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, आपको टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, 1-2 टेस्ट भी मैं एडवाइस करूँगा। और बाकी जहाँ तक ये है कि इंशाल्लाह रिकवरी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीना लग जाएगा, लेकिन ये रिकवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हबीब बात कर रहा हूँ, फेडरल बी एरिया कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरी मिसेस को परसों से जो है बुखार और खांसी, नज़ला वगैरह, परसों शाम में दोपहर के वक्त 100 बुखार आया था, दो पैनाडोल उसी वक्त स्टार्ट कर दिया था, फिर रात को 101 हो गया था। उसके बाद पूरे जिस्म में दर्द और कड़वाहट, कफ, ड्राई कफ, लेकिन वो उसका एक अच्छा खासा स्पेल भी है, बड़ा स्पेल। फिर वो सुबह कल उतर गया था, कल दोबारा फिर 101 शाम में आया जी। उसके बाद फिर आज दवा वो चलती रही। कल रात से मैंने बेसिकली 2 पैनाडोल 6-6 घंटे पे और एस्ट्रोमाइसिन 500 एक स्टार्ट की है डेली। एक 500 डेली एक मतलब कल पहली डोज की है, आज फिर एक जी 500 की एक वो। उसके बाद फिर ये कि आज फिर सुबह के वक्त बुखार आया, लेकिन ये कि पैनाडोल खाने के 1 घंटे के बाद, सर्दी के बाद वो 1 घंटे में उतर जाता है। ठीक है, सर्दी लग के ठीक है। बहुत शुक्रिया हबीब साहब आपकी कॉल का। देखिए, बहुत सारी कॉमन रीजंस भी हैं। जब हम कोरोना की बात करते हैं हमारा शक ज़रूर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, हर फीवर को हम कोरोना से रिलेट करें। जैसे आपने कहा कि आपकी मिसेस को फीवर हो रहा है, बहुत मुमकिन है कि वायरल हो। आपने खैर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी है, और अमूमन ये होता है, मेरा तरीक़े का मैं इस तरह रखता हूँ, जो बुक्स कहती हैं बेसिकली, मैं इससे मुराद ये कि बुक्स जो कहती हैं वो कहती हैं 2 से 3 दिन तक हम ज़रूर देख लें, अगर खुदा न खास्ता नहीं हो तो फिर हम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। बहरहाल आप अभी इसको कंटिन्यू रखें, प्रोग्राम के बाद आप जो नंबर चल रहा होगा डिस्प्ले, आप उसको मुझे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आप डॉक्टर साहब को कॉल करना चाहते हैं तो कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें शो के आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। बात हो रही है कोरोना के हवाले से। फ़िलहाल यहाँ वक्त वाइक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है आज कोरोना वायरस के हवाले से। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? तबस्सुम बोल रही हूँ, लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, वो ये है कि हम 3 अफराद थे घर में, मैं, बेटी और मेरे मियाँ। तीनों को हमें ना ईद के दूसरे दिन यानी 27 को हमें टेम्परेचर हुआ, और अब ट्रीटमेंट ली डॉक्टर से, तो वो हम दोनों तो ठीक हो गए। 2 दिन के बाद ड्रिप वगैरह लगी, लेकिन मेरे मियाँ की जो हालत थी ना वो बिगड़ती गई। बहरहाल उनकी ना 4 जून को सुबह को हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे ना उनकी डेथ हो गई। तो अब हमने फिर उसके बाद जो है ना, डिप्रेशन भी हमें बहुत था, बेटी को, मुझे भी। फिर हमने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया ऊपर पोर्शन में, सब डिस्पोजेबल बर्तन, ये वो चीज़ें, बहुत परहेज किया। डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे, तो उससे अब ये ठीक मैं हो गई। हालांकि मुझे अस्थमा, दिल की गोली खाती, बीपी था, शुगर थी, लेकिन मेरी बेटी के ना वो ठीक नहीं हुई। उसकी लेफ्ट साइड जो है ना वो सुन्न है, और अपना क्या कहते हैं, वो अभी दवाई लेने गई हुई है। मैंने ये पूछना था कि अब वो ठीक हम हो गए हैं, हो रही है, वो भी थोड़ी सी रह गई है, क्या हम, वो खौफजदा है, उधर ना बेड पे जाती नहीं है बाप की वजह से, तो मेरे साथ वो बगैर मास्क के रात को सो सकती है क्या? हम एक दूसरे को हाथ लगा सकते हैं? और दूसरा ये है कि परहेज जो है ना खाने का, डॉक्टर ने कहा था गोश्त और
चिकन नहीं खाना, तो ये कब तक यानी कि हम इसका परहेज करें? और फल तो ले रहे हैं हम, लेकिन अपना क्या कहते हैं वो ये यानी और क्या परहेज करें कि हमें कितने दिन जो है ना अपने आप को और अभी ये तवज्जो देनी पड़े जी, ये मैंने पूछना था। देखिए पहले जो आपने बताई बात बहुत तकलीफ़ की चीज़ है, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करो और आप तमाम लोगों को सब्र दे इस हवाले से। एक चीज़ है जारी, इसकी सीवियरिटी है, इसी पे हम बात कर रहे हैं कि कोरोना को सीरियस ना जो नहीं ले रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को ख्याल करें और एहतियात करें। जहाँ तक आपने अपने हवाले से बात की कि बिल्कुल आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं साथ, हाथ मिलाना, गले मिलना, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हुए हैं ना, तो एंटीबॉडीज़ तो डेवलप हो गई हैं, तो ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक सफाई सुथराई, ये डेफिनेटली आप ख्याल रख रही होंगी इस चीज़ का, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना या डिस्पोजेबल्स, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक ये है कि आपने कहा कि जैसे आप बैठना है करीब, या आपने बात होता है आदमी इस वक्त जो इमोशनल स्टेटस में है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने उनको कहा कि थोड़ा एक साइड सुन हो रही है, बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा लॉस है डेफिनेटली, तो उसका एक इम्पैक्ट आया हुआ है। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप भी उन्हें हेल्प आउट करेंगी डेफिनेटली, आपके रिलेटिव्स भी, तो इस चीज़ को ओवरकम करें। बाकी जहाँ तक गोश्त और उसकी बात कही है चिकन की, देखें ऐसा कोई बहुत मनाएगी नहीं है, आप उसकी यखनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, चिकन की यखनी का आप इस्तेमाल करें थोड़ी मिकदार में। अगर आप चिकन या गोश्त लेती भी हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी बहरहाल आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है, ग़िज़ा का एहतियात रखनी है, क्योंकि कार्डिक इशू होता है या अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो ऐसी सूरत में हम प्रोटीन इंटेक को, लाल गोश्त जो है या बड़ा गोश्त जिसे वो हम मना करते हैं, उसका बस एहतियात है, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। थैंक यू मैम फॉर योर कॉल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मैं नसीम फातिमा बात कर रही हूँ, अपनी बेटी के बारे में बात करनी है इस डॉक्टर से। जी जी कहिए। हाँ जी, मेरी बेटी ना, उसको रोज वीकनेस होती है, खांसी फूल खुल करती है, और फिर उसको घुटने में तकलीफ है, घुटने में बहुत तकलीफ है। अभी से उसकी 20 साल उम्र है अभी बच्ची की। कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल, ठीक है। वो शादीशुदा एक बेटा भी है उसका। ठीक है। एक पैर, एक घुटने में तकलीफ है या दोनों में? दोनों पैरों में, जिसमें पूरे जिसमें तकलीफ होती है। अच्छा, बाकी सेहत के हवाले से वजन कितना है उनका? वजन बस नॉर्मल है। नॉर्मल है, जी जी, ठीक हो गया। अच्छा देखें, वैसे तो बज़ाहिर इस एज के अंदर मेडिसिन एडवाइस नहीं की जाती है अनलेस एंड अनटिल की कोई वजह हो, कोई फैमिली हिस्ट्री अगर आपके यहाँ है तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर आ जा सकता है, लेकिन इस एज में वो नहीं होता। और बड़े जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ शिद्दत इख्तियार की हुई है या मुस्तकिल रह रही है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। प्लस ये कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, मेडिसिन अगर कोई हुई या कोई टेस्ट हुआ तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा इस हवाले से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन में मौजूद है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ एहतियात है, जो कि हम करते नहीं हैं, फिर गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन के हक में भी नहीं है, तो कोई बीच का रास्ता है जो हम इख्तियार करें और हम इस वबा से बच सकें? देखिए नाज़रीन, मैं अपनी पर्सनल राय ज़रूर दे सकता हूँ इस हवाले से कि मुझे बज़ाहिर कोई बीच का रास्ता ऐसा नज़र नहीं आता अभी तक में भी, जब से इवन लॉकडाउन सो कॉल्ड जो भी लॉकडाउन रहा वो जब ख़त्म हुआ और उसके बाद से ना हम बाज़ारों से रश ख़त्म कर सकते हैं, ना हम किसी से किसी भी एक नॉर्मल, ये जो अभी हम बसेस की बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, मुझे एक सिर्फ लॉजिक बता दें कि अगर आप ऑल्टरनेट सीट्स पे इतने डिस्टेंसेस के ऊपर अगर आप किसी को बिठाएंगे, हमने वीडियोज़ चला देते हैं, दिखाते हैं कि जी हाँ बस में लोग मास्क लगा के 1-2 सीट छोड़ के बैठे हुए, वो कहाँ से किराया पूरा करेगा जो बस वाले चला रहे हैं, वो अपना खर्चा कैसे पूरा करेंगे अगर सिर्फ 10-8 मुसाफिरों को लेके जाएंगे 20 की जगह? कोई लॉजिक बाज़ाहिर समझ नहीं आ रही है। यही बाज़ारों का हाल है। तो जहाँ हम 6 फीट की बात करते हैं, यहाँ 6 इंच का डिस्टेंस होता नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ना देखने में आ रहा है। ये चीज़ हुकूमत को भी नज़र आ रही है, जो हमारे तमाम नुमाइंदे जो इस चीज़ को समझते हैं वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ एहतियात करें, तो लफ्ज़न तो ये बात सही है कि एहतियात करनी चाहिए, लेकिन एहतियात होना बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं चाहती हूँ कि कल का टॉपिक भी आप हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, जैसे मैंने कहा कि हम मसल पेन, असल में अमूमन जो है इवन वीकेंड पर भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स की कॉल्स आई जिनको मसल पेन था, जॉइंट पेन तो एक आर्थराइटिस की तो हम वैसे भी बात करते रहे, ये जो गोश्त में दर्द है, मसल्स में दर्द हो रहा है, वीकनेस है, कमज़ोरी है,
ये बहुत सारी कंप्लेन कॉमन होती जा रही है हर एज ग्रुप में, अभी जैसे कॉलर ने भी कहा। तो इंशाल्लाह हम इस पे कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसी मसल पेन के हवाले से। बस यही कहूँगी जाते जाते, एहतियात एहतियात और एहतियात, इसका वाहिद हल और वाहिद इलाज जो है वो एहतियात है, बिकॉज अब तक कोई मेडिसिन और कोई वैक्सीन जो है वो इसकी नहीं आई है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। तब तक मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।